एक ऐसा अभिनेता जिनका सपना महल बनाने का सपना ही रह गया। एक ऐसा अभिनेता जिनका परिवार बसाने का सपना ही रह गया। यह हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता संजीव कुमार साहब का। संजीव कुमार साहब का ये दो सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने रियल लाइफ में एक अच्छा महल बनाने का सोचा था, लेकिन उनका रियल लाइफ में महल नहीं बन पाया। यही नहीं, उन्होंने रियल लाइफ में शादी भी करना चाहा, लेकिन उन्होंने परिवार भी नहीं बसा पाया। आज इस वीडियो में जानेंगे हम संजीव कुमार की ही संपूर्ण कहानी। संजीव कुमार साहब कैसे फिल्मों में आए, संजीव कुमार साहब कहाँ के रहने वाले थे, संजीव कुमार साहब से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानेंगे। तो फिर देर क्या, वीडियो आखिरी तक देखिए। संजीव कुमार साहब का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती खनी परिवार में हुआ था। संजीव कुमार साहब का वास्तविक नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। लोग संजीव कुमार साहब को हरि भाई के नाम से भी पुकारते थे। इनका पारिवारिक जीवन सूरत में व्यतीत हुआ, जिसके बाद उनका परिवार अंततः मुंबई में बस गया। संजीव कुमार साहब के 2 छोटे भाई और एक बहन भी थी। संजीव कुमार साहब का फिल्मों का शुरुआती दौर की बात करें तो संजीव कुमार साहब सबसे पहले इन्होंने स्टेज शो में अपने अभिनय को दर्शाया करते थे। उन्होंने PITA मुंबई और फिर इंडियन नेशनल थिएटर में अपने अभिनय को दर्शाया था। संजीव कुमार साहब को अक्सर अपनी उम्र से बड़े किरदारों को दर्शाते हुए देखा गया। उन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में ऑल माय सन्स प्ले में एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार अभिनय किया था। आगे के समय में संजीव कुमार साहब को डमरू नाम के पल्ले एक 60 साल के व्यक्ति का किरदार दर्शाते हुए देखा गया था, जिसके 6 बच्चे थे। ये किरदार भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था। थिएटर में अपने अभिनय को दर्शाते संजीव कुमार साहब को अब बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगी। जी हाँ, संजीव कुमार साहब सबसे पहले थिएटर में ही अपने अभिनय को लोगों के बीच दिखाता था, एक्टिंग दिखाते थे, और इसके बाद फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। बताया जाता है सबसे पहले संजीव कुमार साहब 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी, इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब को एक छोटा सा रोल मिला। ये फिल्म 1960 में आया था। इसके बाद संजीव कुमार साहब को 1965 में फिल्म निशान में देखा गया, जिसमें संजीव कुमार साहब लीड रोल में नजर आए, या यूँ कह लीजिए मुख्य किरदार में। जो कहता है एक अभिनेता और अभिनेत्री के तौर पे होता है, अभिनेता और अभिनेत्री लीड रोल में नजर आते हैं, ठीक उसी टाइप से संजीव कुमार साहब को मेन लीड रोल में 1965 में आई फिल्म निशान में देखा गया। इसके बाद 1968 में आया फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार साहब को लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार साहब के साथ देखा गया। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, और अगले साल यानी 1969 में संजीव कुमार साहब ने अपने अभिनेता शम्मी कपूर और अभिनेत्री साधना के साथ फिल्म सच्चाई में भी अपने अभिनय को दर्शाया। बताया तो जाता है 1968 में आया फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार साहब के साथ दिलीप कुमार साहब भी शॉट देने से डरते थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संजीव कुमार साहब एक ऐसे अभिनेता थे। साल 1972 की बात करें तो संजीव कुमार साहब उस साल एक सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया था, जिसका नाम था सीता और गीता। इस फिल्म में धर्म जी, हेमा मालिनी, संजीव कुमार साहब लीड रोल में नजर आए थे, और इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश सिप्पी साहब। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब के साथ ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी मुख्य किरदार में थे। साल 1973 में संजीव कुमार साहब ने फिल्म मनचली में अभिनय किया था, जिसके निर्देशक राजा नाउर्थे थे। फिल्म में संजीव कुमार साहब, लीना नाजमी और नुपुर राय ने मुख्य किरदार को दर्शाया था। वहीं 1974 में संजीव कुमार साहब को फिल्म आपकी कसम में देखा गया था, जिसके निर्देशक ओम प्रकाश थे। फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे राजेश खन्ना और मुमताज। इसके बाद संजीव कुमार साहब तमिल फिल्मों की अभिनेत्री L विजय लक्ष्मी ने 3 फिल्मों एक साथ अभिनय किए थे। उन फिल्मों का नाम अली बाबा और 40 चोर, हुस्न और इश्क और बादल थे। इन 3 फिल्मों में से फिल्म हुस्न और इश्क और बादल दर्शकों को बहुत पसंद आया था, और फिल्म को सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्ज किया गया था। वहीं फिल्म अली बाबा और 40 चोर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की सूची में, या यूँ कह लीजिए फ्लॉप फिल्म हो गया। इसके बाद संजीव कुमार साहब को फिल्म राजा और रंक ने भी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कमाई किया था। संजीव कुमार साहब ने अभिनेत्री माला सिन्हा के साथ फिल्म कंगन, रिवाज, जिंदगी बेरहम, अर्चना और 2 लड़कियां में अभिनय किया था।
इसके बाद संजीव कुमार साहब और अभिनेत्री तनुजा की जोड़ी को फिल्म प्रिय अनुभव, गुस्ताखी, माफ, बचपन और खुददार में भी देखा गया। इसे ही देखते देखते बताया तो ये भी जाता है कि एक ऐसा दौर आया जब तमिल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता अपनी तमिल फिल्मों को हिंदी फिल्मों की रीमेक बनाने के लिए या तो संजीव कुमार को फिल्म में लेना चाहते थे या फिर राजेश खन्ना को फिल्म को हीरो बनाना चाहते थे। बहुत सारी हिंदी फिल्में ऐसी है जिन्होंने तमिल फिल्मों को रीमेक बताया जाता है। जी हाँ, संजीव कुमार साहब वो अभिनेता थे जिनके तमिल प्रोड्यूसर निर्देशक उस दौर में या तो सिर्फ संजीव कुमार साहब को चुनते थे तमिल फिल्मों को हिंदी में बनाने के लिए या फिर राजेश खन्ना साहब को ही चुनते थे। और उन्हीं में से कई सारे फिल्म है जैसे एनगो रिंधो वंदला। जी हाँ, ये फिल्म तमिल फिल्म था और इस फिल्म को रीमेक करके हिंदी में खिलौना बनाया गया है। ऐसे ही फिल्म नवरात्रि का रीमेक नया दिन नया रात था। संजीव कुमार साहब ने तमिल फिल्म कलजुग कन्या के रीमेक यही है जिंदगी में अभिनय किया था। इसके बाद संजीव कुमार साहब को फिल्म कस्तूरी निवास के रीमेक संदार में भी अभिनय करते हुए दिखा गया था। जी हाँ, ऐसे कई सारे तमिल फिल्म को हिंदी में बनाया गया है जिसमें या तो पहले राजेश खन्ना साहब या फिर संजीव कुमार साहब को तमिल फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर चुना करते थे। वहीं संजीव कुमार साहब की निजी जीवन की बात करें तो संजीव कुमार साहब ने शादी नहीं की थी और न ही उन्होंने कभी किसी को डेट किया था। साल 1973 में संजीव कुमार साहब ने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दिया था जिसे ड्रीम गर्ल ने माना कर दिया था। बताया जाता है हेमा मालिनी तो माना की ही और उनकी माँ भी माना कर दी। संजीव कुमार साहब की माँ बड़े ही शौक से मिठाई लेके संजीव कुमार साहब की माँ हेमा मालिनी के घर पहुँचे थे और हेमा मालिनी की माँ राजी हो गई थी, लेकिन संजीव कुमार साहब की माँ को माना था कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और यही बात नागवार गुजरा। हेमा मालिनी की माँ यही बात सुन के माना कर दिया कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। इसके बाद भी संजीव कुमार साहब हेमा मालिनी को एक अच्छे दोस्त की तरह मानने लगे और शादी का या यूँ सोच लीजिए कि संजीव कुमार साहब शादी उस दिन से ही ना करने का ही मन बना लिया। और एक भी और डर था, संजीव कुमार साहब के परिवार में कोई 50 साल से ज़्यादा नहीं जिया। 50 साल के अंदर में ही उनके दोनों भाई गुजर गए और संजीव कुमार साहब भी 47 वर्ष की उम्र में ही गुजर गए। तो एक ये भी डर था कि संजीव कुमार साहब चाहते थे कि मैं शादी नहीं करूं, ये लोगों का मानना। इसके बाद बताया जाता है संजीव कुमार साहब की ज़िंदगी में सुलक्षणा पंडित भी आई। संजीव कुमार साहब से सुलक्षणा पंडित को प्यार हो गया। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार साहब को शादी का प्रस्ताव भेजा जिसे संजीव कुमार साहब ने ही माना कर दिया। इसके बाद नहीं तो संजीव कुमार साहब ने किसी से शादी की और न ही सुलक्षणा किसी से शादी की थी। जी हाँ, एक तरफ जहाँ हेमा मालिनी, लोग बताते हैं कि हेमा मालिनी जो संजीव कुमार साहब को शादी से इनकार कर दिया, इसके लिए भी संजीव कुमार साहब अपने पूरे करियर में शादी नहीं की है। और सुलक्षणा पंडित को भी बताया जाता है कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार साहब से इतना मोहब्बत करते थे कि सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार साहब मना कर दिए, इसलिए सुलक्षणा पंडित अपने निजी जीवन में शादी नहीं किया। बताया तो भी जाता है संजीव कुमार साहब के खास दोस्त जैसे शशि कपूर, देवन वर्मा, शिवजी, राजेश खन्ना, ऐसे कई अभिनेता है, शत्रुघ्न सिन्हा जो संजीव कुमार साहब के खास दोस्त रहे। इसके अलावा सचिन, जो फिल्म नदिया के प्यार में देखा गया था, सचिन पिलांग ओंकर, इनका नाम बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है भैया, इनका नाम ही कुछ ऐसा है। संजीव कुमार साहब के जिगरी दोस्त सचिन पिलांग ओंकर रहे। वहीं संजीव कुमार साहब की पुरस्कार की बात करें तो संजीव कुमार साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार मिला है, 1971 में दस्तक के लिए और 1973 में कोशिश के लिए। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो संजीव कुमार साहब को 14 फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और शेष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामित किया गया। उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में पुरस्कार जीता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर 1976 आंधी के लिए और 1977 अर्जुन पंडित के लिए। ऐसे कई सारे संजीव कुमार साहब को अवार्ड्स मिले हैं। और संजीव कुमार साहब का एक और सपना था कि वो अपने रियल लाइफ में सपनों जैसे महल बनाए, सपनों जैसा घर बनाए, लेकिन
शायद उनको पता था कि हम 47 वर्ष की उम्र से ज़्यादा नहीं जिएंगे, 50 वर्ष की उम्र में ही रह जाएंगे, फिर ये सपनों का महल क्या होगा, ये करोड़ों का महल क्या होगा। इसी लोगों का कहना है कि इसी डर से संजीव कुमार साहब न तो अपने रियल लाइफ में शादी किए और न ही सपनों का महल बना पाए। वहीं संजीव कुमार साहब की आखिरी या यूँ कह लीजिए मृत्यु की बात करें तो 1980 के दशक में शुरुआत में संजीव कुमार साहब ने मुख्य किरदार निभाने से अधिक सहायक किरदार किए गए। 6 नवंबर 1985 को जब वो केवल 47 वर्ष के थे तब उनका दिल बीमारी के कारण निधन हो गया। जी हाँ, वर्ष 1993 में उनकी अंतिम फिल्म प्रोफेसर की प्रमोशन उनकी मृत्यु के बाद उनके पहले से ही पूरी की गई थी। फिल्में रिलीज हुई उनकी मृत्यु के समय यह फिल्म केवल 75% पूरे फिनिश था, मतलब 75% शूटिंग होके रेडी था, पूर्ण थी और कहानी के दूसरे भाग में इसे बदलने का निर्णय लिया गया था। संजीव कुमार साहब के मरने के बाद ये फिल्म रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये था संजीव कुमार साहब की संपूर्ण कहानी। आप इसी तरह संजीव कुमार साहब के बारे में जुड़ी हुई जानकारी जानना चाहते हैं या और कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों, छोटा मोटा गलतियाँ तो होता ही रहता है और भैया इतना बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा तो गड़बड़ाता ही है और थोड़ा जल्दी की वजह से भी ऐसा होता है भैया। तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं आता है और उसके लिए भैया सॉरी। खैर बात की बात है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर भैया इतना मेहनत के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई पैसा नहीं, फ्री में ओनली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।